हेलो गाइज, अमरता का वरदान। तो क्या इंसानों की मौत ही नहीं होगी? ह्यूमन क्लोनिंग का दावा करने वाले डॉक्टर एलेक्स के लिए यह किसी कार या आईफोन एक्सेस करने की तरह है और यह बहुत महंगा भी नहीं होगा। हालांकि शुरुआत में यह कुछ लोगों के लिए ही उपलब्ध हो सकता है। क्यों दंतियों में हमने अमरता के वरदान को लेकर कई सारी कहानियां सुन रखी है। इंसानों से लेकर दानव तक ने अपनी तपस्या से अपने आराध्य को प्रसन्न कर अमरता का वरदान हासिल किया है, लेकिन शर्तें ऐसी रही है कि मौत से पार नहीं पा सके। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलने और उसे पीकर देवताओं के अमर होने की कहानी भी हमने सुन रखी है, लेकिन आधुनिक युग में जैसे ही अमरता की चर्चा होती है, इसे दिन में खुली आंखों से देखा जाने वाला सपना बताया जाता है। अमरता का लक्ष्य इंसान के लिए मायावी और असंभव सा बना हुआ है, लेकिन एंटी एजिंग फील्ड में काम कर रहे एक वैज्ञानिक का मानना है कि इंसान मानव जीवन की सीमाओं के पार जा सकता है और अपनी निर्धारित उम्र से ही कहीं ज्यादा वर्षों तक जिंदा रह सकता है, वो भी बिना किसी चमत्कारी दवा या इंजेक्शन के। इंसानों का अनंत जीवन। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग में बायोटेक कंपनी इनसिलिको मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर एलेक्स झाओ रोंगपो का दावा है कि मानव क्लोन इंसानों के अनंत दिनों तक जिंदा रहने का सपना साकार कर सकते हैं। लैब में बॉडी ग्रेइंग की अवधारण इंसानों को हार्ट, लीवर, फेफड़े जैसे अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंग प्रदान कर सकती है, जो इंसानों की उम्र बढ़ाने में कारगर होंगे। डॉक्टर एलेक्स 1996 में यानी कि 1996 में क्लोनिंग टेक्निक के जरिए पैदा हुए डॉली भेड़ का उदाहरण देते हैं, जो पैदा होने के 7 महीने बाद दुनिया की नजरे में आई। 2000 में लंग कैंसर से पीड़ित होने से पहले डॉली 3 बार मां बनी थी, लेकिन उसकी तकलीफें बढ़ने के बाद 2003 में इच्छा मृत्यु के जरिए उसे मौत दे दी गई। अमरता की तलाश में जुटे वैज्ञानिकों को लगता है कि इंसानों में भी यह उपलब्धि संभव है। क्लोन से हार्ट, लीवर निकालकर ट्रांसप्लांट 122 यानी कि 122 वर्ष 164 दिन तक जीने वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जीन कैलमेट ने भी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। 21 फरवरी 1875 को फ्रांस में जन्मी कैलमेट की मौत 4 अगस्त 1997 को हुई थी। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के लिए कैलमेट इसलिए भी रिसर्च का विषय थी क्योंकि वह हर दिन शराब और सिगरेट का सेवन करती थी, बावजूद इसके उससे लंबा जीवन जिया। वैज्ञानिक का मानना है कि क्लोन मानव जीवन के विस्तार में अगला कदम है। हालांकि यह तकनीक जानवरों से सफल साबित हुई है, लेकिन अभी तक इंसानों में काम नहीं कर पाई है। डॉक्टर एलेक्स की हांगकांग स्थिति फर्म उम्र में संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं का विकास करती है। उनका मानना है कि तकनीक आज के बच्चों के आने वाले जीवन काल में उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर एलेक्स का मानना है कि यह तकनीक उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अतिरिक्त अंग मुहैया कराएगी, जैसे हार्ट, लीवर, फेफड़े। जब बढ़ती उम्र के साथ अस्वस्थ हो जाएंगे तो क्लोनिंग तकनीक से विकसित किए गए अंग उनकी जगह ले सकती है, यानी उनके क्लोन से इन खराब अंगों को निकालकर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। क्या अमर हो जाएंगे इंसान? डॉक्टर एलेक्स इंसानों के अमर होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन लोगों के लंबे समय तक जीने का बात जरूर करते हैं। इंसानी शरीर पर बुढ़ापे का अवसर नहीं होगा। वो कहते हैं कि 1950 के दशक में ही आई ट्रांसप्लांटोलॉजी पहले से ही इस हद तक उन्नत हो चुकी है कि आप कुछ भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगले एक दशक में इसमें और प्रगति होगी। उन्होंने कहा है कि एक वयस्क क्लोन विकसित करने में 15 से 20 साल लग सकते हैं, जिससे अंगों का उपयोग किया जा सके। उनका कहना है कि क्लोनिंग टेक्निक से आपके पास काफी लंबे समय के लिए शरीर के स्पेयर पार्ट्स होंगे, जिन्हें लैब में संग्रहित और संरक्षित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किडनी की बीमारी की चपेट में आ गया है, उसकी किडनी फेल हो गई है, तो उसे अपने क्लोन से स्वस्थ किडनी मिल सकेगा। दावे पर कोई विवाद भी। ह्यूमन क्लोनिंग का दावा करने वाले डॉक्टर एलेक्स के लिए किसी कार या आईफोन एक्सेस करने की तरह है और यह बहुत महंगा भी नहीं होगा। हालांकि शुरुआत में यह कुछ लोगों के लिए ही उपलब्ध हो सकता है। डॉक्टर एलेक्स का दावा है, विवाद स्पष्ट प्रतीत होता है, कारण क्लोन किए गए जानवरों की उच्च मृत्यु दर और शारीरिक विकृतियां बड़ी चुनौती है। इसके पीछे नैतिक चिंताएं भी है। अपने दावे के समर्थन में डॉक्टर एलेक्स का कहना है कि इंसानों की क्लोनिंग की तकनीक
उनके जीवन प्रत्याश बढ़ाने का संभावित तरीका है। यह इंसानों को दीर्घायु बनाएगा। वो कहते हैं कि इंसानों की क्लोनिंग का ऐसा तरीका विकसित करना होगा जिनका उपयोग केवल जरूरी अंगों के लिए किया जा सके। यूएस नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंटरव्यू के अनुसार डॉक्टर एलेक्स का दावा इंसानों के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के साथ टकराव पैदा कर सकता है। इंसानों का क्लोन बना तो वह संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी पहचान और ऑटोनॉमी के सिद्धांतों को भी चुनौती देगा। वैज्ञानिकों को एक डर ये भी है कि यूजेनिक्स के समर्थक इस सिस्टम का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपसे मोटिवेट होकर अक्सर बनाते रहते हैं। तब तक के लिए सेफ रहो, सतर्क रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।